हेलो एवरीवन, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो कि पॉलिनॉमियल, जो कि आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इन केस आप 9th स्टैंडर्ड के और यू आर लुकिंग फॉर द सेम चैप्टर, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो आप चाहो तो उसको पहले पढ़ सकते हो, लाइक इफ यू आर फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। अगर आप 10th के हो तो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम 10th के लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे जो भी आपके टॉपिक्स कवर किए गए हैं पॉलिनॉमियल से रिलेटेड, वो पूरा कवर करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, एक एक करके हर चीज़ करेंगे। जैसे कि जीरो क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसके बाद जीरो क्या होता है, फिर डिग्री क्या होती है, फिर उसके बेस पे कुछ टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल के, उनके बारे में भी बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एंड ऐसे चलते हम कुछ क्वेश्चंस पे भी आएंगे। हम हर टाइप पे जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है पॉलिनॉमियल्स की, या रिलेशनशिप क्या होता है आपके कोफिशिएंट्स का और आपके रूट्स के बीच में, या जीरोस के बीच में। जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, और जो भी इसकी थ्योरी है वो पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप स्टिक रहते हो एंड तक तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा लेक्चर कंप्लीटली देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो पॉलिनॉमियल में हम इसे ब्रेक करेंगे दो वर्ड्स में, इसे हम ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में। ठीक है, क्या मैं इसमें इसको ब्रेक कर रही हूँ। पहला मैंने ब्रेक किया पॉली। नाउ पॉली वर्ड मीन्स मेनी। पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, सिमिलर जो नॉमिनल है इसका मतलब होता है टर्म। इसका मतलब होता है टर्म, मतलब कि पॉलिनॉमियल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स से हमारा क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं कि टर्म्स से क्या मतलब है। जैसे कि मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखा, फॉर एग्जाम्पल 3a + 5 + 7x। तो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 3 टर्म्स। 3a एक टर्म, 5 दूसरा टर्म, 7x तीसरा टर्म। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स कितने यूज किए हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपकी अननोन वैल्यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया a और x। ठीक है, मैंने वेरिएबल यूज किया। वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है, जो वेरिएबल जो यहाँ a है, a के पहले मैंने क्या लिखा हुआ है 3, तो ये क्या हो गया, एक कोफिशिएंट। ये क्या हुआ, एक कोफिशिएंट ऑफ a। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, क्योंकि x के आगे 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे, कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, एंड हम बात करेंगे यहाँ पे 3 and 7 आपके कोफिशिएंट्स है रेस्पेक्टिवली। 3 कोफिशिएंट है a का एंड सिमिलरली 7 आपका कोफिशिएंट है x का। क्लियर है बात? फिर हम बात करेंगे, इसी में आपके आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं, वो टर्म्स होते हैं पॉलिनॉमियल के जो कि वेरिएबल फ्री होते हैं, यानी कि उनमें कोई वेरिएबल साथ में अटैच्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास 3 टर्म्स है, इन 3 टर्म में से कौन से टर्म में वेरिएबल नहीं आ रहा है, विच इज 5। तो यहाँ पे 5 क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट होगा। इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्लियर है बात? इन्हीं के हेल्प से हम अपने बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इनमें हमारा आता है साथ में हमारे आते हैं ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम इनकी कॉम्बिनेशन को इनका जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। और जितने टर्म्स होंगे, मतलब टर्म्स तो आपके एक सिंगल टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एंड मल्टीपल 8-10 टर्म्स भी हो सकते हैं। इसी को मेनी टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्लियर है बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि 3, क्या 3 आपका एक पॉलिनॉमियल है? क्या 3 यहाँ जो मैंने लिखा है ये आपको पॉलिनॉमियल है? आप तो बोलोगे मैम अभी आपने बताया कि ये तो कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। उसी हिसाब से अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो ये आपका एक पॉलिनॉमियल होगा, बट ये होगा एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्लियर है बात? जो कि आपका डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी वेरिएबल पे, डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है बात?
ठीक है, वैसे ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल है। वैसे ही 3 + x², ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें आपका x² ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पे भी आपका ये एक क्या बन गया, पॉलिनॉमियल बन गया। क्लियर है बात। तो ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स इज टर्म्ड एज पॉलिनॉमियल, जो कि आपको मल्टीपल टर्म्स देगा एंड विच इज पॉलिनॉमियल। क्लियर है बात। तो हमने बेसिक टर्म सीख लिया है, अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम डिग्री समझ लेते हैं, हम एक बार जीरो समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, जो बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू पॉलिनॉमियल्स। क्लियर है बात। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कलाम लर्निंग सेंटर का, वो एक आपका ग्रेड 10th का प्रॉपर फाउंडेशन लेवल पे एक कोर्स लेके आया है, जहाँ पे आपके जेईई नीट की तैयारी अभी से ही करा दी जाएगी। मतलब अभी से स्टार्ट कर देंगे कि ये मान लेते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको अभी से होता है, 9th 10th से ही होता है कि नहीं मुझे तो जेईई का ही एग्ज़ाम देना है, मुझे नीट ही निकालना है। तो उनके लिए आपका जो बेसिक है, जो आपका सिलेबस है, आपका जो पढ़ाया जाएगा, वो आपका जेईई और नीट के अलाइंड सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो इसी में आपके रेगुलर सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, रिविजन सेशंस होते रहेंगे। साथ में जो आपकी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की, वो भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जेईई एंड नीट। तो उस लेवल को सोच के हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पूरा जो फाउंडेशन है आपके अभी का 9th 10th का जो फाउंडेशन है, इस पे काम किया जाएगा। एकेडमिकली भी करेंगे, बट साथ ही साथ आपको कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको कि आपको एंड में जाके या एक पॉइंट पे जाके आपको अपना जेईई और नीट का एग्जाम देना है। वैसे आप देख लो डाउट सेशंस होंगे जो कि इंटरेक्टिव होंगे, और जो सेशंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, एंड वो आपको लाइव जो सेशंस होंगे रिकॉर्ड होने के बाद आपको वो अवेलेबल भी होंगे। जो ये कोर्स है वो कुछ 12,500 का है, विच इसको डिस्काउंट लगने पर के बाद आपको ये पड़ेगा, मतलब ये अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो मेरा दीक्षा 50, तो आपको ये सेम कोर्स पड़ेगा 6260 का, 6260 का आपको ये पूरा कोर्स पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक ये बहुत कॉस्टली है, बिकॉज आप कहीं भी ट्यूशन या कहीं भी अकेडमी ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली बात है वो अमाउंट अच्छा खासा होता है। तो ये आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी पड़ेगा या बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक अगर आप चाह रहे हो कि अभी से नीट और जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, या एक गो थ्रू चाहते हो कि हाँ भाई प्रिपरेशन कैसी होती है, वो उस लेवल पे पढ़ाई करना चाह रहे हो आप, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर है बात। तो ऐसे ही आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने डेफिनेशन पे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि जहाँ पे हम अपने एक कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, इन विच वेरिएबल और वेरिएबल्स, आपका सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, इज आर रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। कि आपने अपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस ax या ab प्लस b², तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल यूज किए हैं, x, a एंड b। मैंने 3 वेरिएबल यूज किए हैं, तीनों की पावर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, वो भी कैसी, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। a की पावर 1 है, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। b की पावर 1, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एंड b की पावर 2, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बट अगर मैं, मतलब ये आपका एक पॉलिनॉमियल हुआ, पर अगर मैं लिखूं x + 1/x, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी तो पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हुआ x की पावर -1। बेसिक फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1। तो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये आपका एक पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनॉमियल्स के केस में आपके वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है बट नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर है बात। यानी अगर मैंने लिखा है x + 1/a, तो ये भी क्या हुआ, आपका एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका एक वेरिएबल ऐसा आ रहा है जिसकी जो पावर है वो जा रही है नेगेटिव।
पावर नेगेटिव मतलब कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव हो और वो इंटीजर वैल्यू हो। अब ऐसे भी नहीं कि मैंने लिखा x प्लस ax की पावर 1/3, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पावर क्या लिखी 1/3। क्या ये इंटीजर वैल्यू है? क्या 1/3 जो मैंने पावर दी है यहाँ पे x को, क्या वो इंटीजर वैल्यू है? नहीं है। नॉन नेगेटिव तो है तो ये पॉजिटिव, बट ये आपकी इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आपके पॉलिनॉमियल के केस में आपके वेरिएबल्स के जो भी पावर होती है वो आपकी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के केस में। क्लियर है बात? तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके पावर आपकी नॉन नेगेटिव हो एंड इंटीजर फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज ना हो, उनको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनॉमियल इन x, यानी कि अगर मैं x वेरिएबल के फॉर्मेट से देख रही हूँ तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा पॉलिनॉमियल का? पॉलिनॉमियल जैसे मैंने लिखा px मतलब पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैंने py लिखा है इसका मतलब हुआ पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ y। अगर मैंने लिखा है pa मतलब कि पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ a, यानी कि यहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल यूज करके आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे px का मतलब पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में आपका जो पॉलिनॉमियल है, तो सबसे पहले आपका आएगा a0 मतलब कि आपका कांस्टेंट जहाँ पे आपकी x की पावर 0 है, जहाँ पे मतलब कांस्टेंट क्या होता है? जहाँ पे वेरिएबल्स नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये a0 क्या हुआ? एक कांस्टेंट हुआ, प्लस a1 x की पावर 1। ठीक है, a1 मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, फिर a2 x स्क्वायर, यानी कि a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, फिर साथ ही में a3 टू x की पावर 3, तो ये क्या हुआ? a3 हुआ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ऐसे ये आगे चलता जाएगा, अगर मतलब एक्सटेंड कर सकता है तो an x की पावर n। ये क्या हुआ आपका? an क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो देखो एक बार ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब कई जगह ये ना इस फॉर्मेट में भी लिखा रहता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हम चाहते हैं हमारा बेसिक जो चीज़ होती है वो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने टर्म्स को हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर के टर्म्स में लिखें। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने यहाँ से लोवेस्ट टू हाईएस्ट पावर के टर्म्स में लिखा है। अब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे। रिवर्स करके हम कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनॉमियल ऑफ x इज इक्वल टू an टू दी x टू दी पावर n, मतलब कि an क्या हुआ आपका? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n वो कुछ भी हो सकता है, आपकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पे n। क्लियर है? फिर मैंने इसमें ऐड किया an-1 x की पावर n-1, मतलब कि an-1 क्या है? an-1 क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। ठीक है, ऐसे ही an-2 x की पावर n-2, तो ये ऐसे आपका एक्सटेंड करता रहेगा और एंड में जाके आपके पास बचेगा a0 मतलब कि जहाँ पे x की पावर 0 है, यानी कि आपका a0 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लिख हम ऐसे भी सकते हैं, बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा ये हुआ जहाँ पे हम अपने टर्म्स को हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है x² + 7x³ + 5x + 2। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का। उसमें हम कैसे लिख सकते हैं? हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है आपकी 3। तो यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे? x की पावर 3 वाला टर्म जो कि है 7x³। तो यहाँ हमने लिखा 7x³। ठीक है, फिर x की पावर 3 है, अब x की पावर 2 आएगी नेक्स्ट वाली, एक नंबर छोटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 2 वाला टर्म। फिर x की पावर 1 पे आएंगे, वो आपका ये है, तो ये हो गया 5x और साथ में लास्ट में कांस्टेंट। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ पॉलिनॉमियल। क्लियर है बात?
तो आप जब भी कोई पॉलिनॉमियल लिख रहे हो तो आपको याद रखना है कि आप इसी फॉर्मेट में अपने एक्सप्रेशन को फ्रेम कर रहे हो। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिनॉमियल की डिग्री पे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होती है? हमारे किसी भी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। जैसे कि मैंने लिखा 3x² + 7x³ + 8। तो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे आपके पास टोटल 3 टर्म्स है। टोटल 3 टर्म्स है। इन तीनों टर्म्स में से आपको जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। यहाँ पे मैं वेरिएबल x यूज कर रही हूँ, तो उस x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? हाईएस्ट पावर जा रही है यहाँ पे 3। मतलब कि इस केस में आपका डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3, बिकॉज आपके x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? 3 जा रही है। अब ये केस था आपका एक वेरिएबल का। अब मान लो आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है। आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है। मैंने लिखा a³ x + a² x³ + a⁴ x⁴ 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फिर से 3 टर्म्स है, बट आपके पास 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स यूज करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी? डिग्री हम अपने वेरिएबल के हिसाब से चेक करेंगे कि आपका जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिया है a और x। तो a की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? a की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? a की हाईएस्ट पावर जा रही है 4। x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? x की जा रही है हमारी 1 3 2 यानी कि 3। तो अब इन दोनों में से आपकी डिग्री बड़ी कौन सी हुई? 4 हुई। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी डिग्री है, यहाँ पे आपकी डिग्री है 4। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे जब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो हम वहाँ पे हाईएस्ट पावर पहले कंपेयर करेंगे कि हाईएस्ट पावर जा कितनी रही है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कि कौन से वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है। क्लियर है बात? पक्का? तो यहाँ पे आपकी डिग्री डिपेंड नहीं करती कि कितने वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, सिंगल है या मल्टीपल वेरिएबल है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी हाईएस्ट पावर ओवरऑल जा कितनी रही है, वेरिएबल कुछ भी हो। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एज पॉलिनॉमियल एंड 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब कि आपके पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। पावर डिफर कर सकती है बट आपका वेरिएबल एक ही यूज कर रहा है। 2 वेरिएबल मतलब कि आपके पूरे एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। क्लियर है? बट सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? x² + x + 1। अब इस केस में आपके कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? ये आपका 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? ये आपका हुआ 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है ना। सेकंड देखो क्या बोल रहा है? y³ - 5y, y³ - 5y। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज y। तो सेकंड वाले का भी आंसर क्या हो गया? 1 वेरिएबल, है ना। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है हमारे पास? xy + yz + zx। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हम कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं? यहाँ पे xy yz zx, यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल यूज किए? 3 यूज किए हैं। यानी कि ये हुआ आपका 3 वेरिएबल, ये हुआ आपका 3 वेरिएबल्स। ठीक है, लास्ट वाला देखो, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या हो रहा है? x² - 2xy + y² + 1। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं हमारे पास? यहाँ पे हैं हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हुए एंड हमारे पास वेरिएबल्स हम कितने यूज कर रहे हैं? 2, सिर्फ x एंड y। तो हम 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। तो लास्ट वाला हमारे पास आ गया 2 वेरिएबल्स, कि हमारे लास्ट पार्ट में हम अपने कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं? 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? पक्का? तो ये हमने वेरिएबल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं टाइप्स पे कि आपके जो पॉलिनॉमियल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके सिंगल टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है,
चार टर्म, तो हम उनके हिसाब से अपने पॉलिनॉमियल को क्या बोल सकते हैं, क्या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की। किसकी? मोनोमियल। जहां पे मोनो का मतलब होता है वन, जहां पे जो वर्ड मोनो है इसका मतलब होता है वन। मतलब कि सीधी सी बात कि आपका कोई भी वन टर्म, कोई भी सिंगल टर्म्ड वेरिएबल, सॉरी सिंगल टर्म्ड पॉलिनॉमियल, सिंगल टर्म्ड पॉलिनॉमियल क्या होगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बात? ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 3x, 5, 8 और 7a स्क्वायर एंड सो ऑन, कि जहां पे आपका सिंगल टर्म है, एक ही टर्म हमारा कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो रहा है, तो वो क्या हुआ? आपका एक सिंगल टर्म्ड पॉलिनॉमियल हुआ। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं दो टर्म्स की। तो जो दो टर्म्स की बात करेंगे तो वहां पे हम इसको कहते हैं मोनोमियल इज फॉर सिंगल टर्म। तो वैसे ही दो टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं टर्म विच इज बायनॉमियल, जहां पे बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब हुआ टू, यानी कि जहां भी आपके दो टर्म्स आएंगे हम उनको बोलेंगे, उस पॉलिनॉमियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ बायनॉमियल। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2x + 3, 5a स्क्वायर -5, 7a³ + 3a एंड सो ऑन। इनमें क्या है? आपके पास सिर्फ दो टर्म्स आ रहे हैं, या तो वो प्लस हो रहे हैं या वो माइनस हो रहे हैं। तो ये दो आपके टर्म्स हुए, इनको हम क्या कह सकते हैं? कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? एक बाइनॉमियल। क्लियर है बात? फिर हम आते हैं तीन टर्म्स पे। अगर हमारे पास तीन टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनॉमियल, बिकॉज द वर्ड ट्राई, जो ये आपका फर्स्ट हाफ है क्वेश्चन का, मतलब जो ये टर्म का ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी कि तीन टर्म्स जहां भी होंगे पॉलिनॉमियल में उसको हम बोलेंगे ट्राइनॉमियल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ सकता है? 7x³ + ax + 3। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेरिएबल्स आपके वैरी कर सकते हैं, वेरिएबल्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ टर्म्स की बात करें कि आपको कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखो 7x³ + ax + 3, तीनों ही टर्म्स आपके एकदम अलग अलग हैं और तीन टर्म, तो इसको हम बोलेंगे एक ट्राइनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल कैसा है? एक ट्राइनॉमियल है। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार गो थ्रू करते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर आपका सिंगल टर्म है तो वो हुआ मोनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनॉमियल, तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनॉमियल। क्लियर है बात? अगर चार टर्म्स होंगे तो वो होगा क्वाड्रिनॉमियल। क्लियर है बात? तो बेसिक हमें यही तीन वर्ड्स यही तीन बेसिक चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती है, इसलिए मैंने यही तीन लिखी है। क्लियर है? अब हम आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस पे हमारे पॉलिनॉमियल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। अच्छा, पहले ना एक काम करते हैं, हम डिग्री 0 की बात करते हैं कि अगर हमारी डिग्री 0 है, डिग्री 0 होने पे हम उस टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट। यानी कि मैंने कुछ बोला 7a⁻0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका a की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। तो आपका जो ये पार्ट है ये अपने आप बन गया 1, और यहाँ 7, तो 7 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे डिग्री कितनी हुई? 0। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट हमारा फर्स्ट केस हुआ ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री। कांस्टेंट मतलब कि आपकी डिग्री कितनी है? 0 है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास आएगा, अगर हमारी डिग्री 1 है, कितने भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, कितने भी वेरिएबल्स, पर सब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 जा रही है तो वो हमारी होगी लीनियर पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई? यहाँ पे लीनियर वर्ड का मतलब होता है 1।
सिंगल, इसीलिए यहाँ पे आपकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी आपकी डिग्री यहाँ पे जाएगी 1। इसका एग्जाम्पल कैसे हम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7a + 5b + 3c। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने कितने वेरिएबल यूज किए, 3 वेरिएबल यूज किए, और तीनों की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, a की भी 1, b की भी 1 और c की भी 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हुई, 1 हो गई। बात समझ में आई। ऐसे अगर मैंने लिखा 7b + 8, तो ये भी क्या हुआ आपके पास, b की हाईएस्ट पावर गई 1, है ना। तो यहाँ भी क्या हुआ, आपके 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल है, बट साथ ही आपका एक लीनियर भी है बिकॉज आपकी हाईएस्ट पावर जा रही है 1। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी डिग्री 2 होगी तो वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि ऐसा केस जहां पे आपकी डिग्री वुड बी 2, जहां पे आपकी डिग्री 2 जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैंने लिखा 7a² + b + c² + d। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने कितने वेरिएबल यूज किए, टोटल 4 वेरिएबल यूज किए, और चारों में से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डिग्री कितनी जा रही है, हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है। मतलब कि ये कैसी हुई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर मैं लिखूं x² - 5, तो ये भी क्या हुआ, x² मतलब x की हाईएस्ट पावर गई 2, तो ये भी क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर आपकी डिग्री जाती है 3, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इस केस में आपकी डिग्री होती है 3। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने लिखा a³ + b + 7a। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a³ + b + 7a में आपके 2 वेरिएबल यूज कर रही हूँ मैं। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 1 वेरिएबल या 10 वेरिएबल, बट जो हाईएस्ट पावर है ओवरऑल वो आपके अगर 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात, पक्का। तो हमारे पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री 0 है मतलब कि वो क्या होंगे, कांस्टेंट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स। ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट्स हैं, जिनके पास कोई वेरिएबल है, दे आर फ्री ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस केस में 0 थी और किसी भी चीज की पावर 0 इज 1, तो आपका एक तरीके से वो नेग्लेक्ट ही हो गया। क्लियर है बात। फिर हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे, यानी कि आपकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। अगर डिग्री 1 है यानी कि आपके कितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हो, हाईएस्ट पावर 1 जा रही है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड केस, अगर डिग्री 3 है मतलब कितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, हाईएस्ट पावर आपकी अगर 2 जा रही है, हाईएस्ट अगर आपकी डिग्री यहाँ पे 2 है तो वो होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आपकी डिग्री 3 जा रही है, आपके कितने भी वेरिएबल्स हो, हाईएस्ट पावर आपके किसी भी वेरिएबल की 3 जा रही है, तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपके बेसिक टाइप्स थे पॉलिनोमियल्स के, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एमसीक्यूज की। कोई आपको दे दी एक्सप्रेशन, आपसे पूछ लिया कि ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, कुछ भी पूछ सकते हैं इस चीज से, है ना। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है 5। आपको बताना है कि इन 5 में सारे जो हैं वो आपके इनमें से कांस्टेंट कौन है, लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। तो पहला वाला देखते हैं। पहला क्या है, 2 - x² + x³। तो यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल यूज किए, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपकी डिग्री जा रही है 3। मतलब कि ये किस टाइप का हुआ, ये हुआ आपका पावर 3। मतलब देखो क्या था, पावर 3 मतलब हाईएस्ट, मतलब डिग्री 3 गई तो ये हुई क्यूबिक, यानी कि ये आपकी हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। देखो फिर
सेकंड देखो, सेकंड का कह रहे हैं 3x क्यूब, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, टर्म भी एक ही है, तो ये आपका मोनोमियल हुआ, बट क्वेश्चन में कहीं भी मोनोमियल मेंशन नहीं है एज एन ऑप्शन। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपकी डिग्री कितनी जा रही है 3, तो ये अगेन आपका हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड आगे बढ़ते हैं। देखो 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 ये आपका कैसा है, ये आपका बाइनॉमियल है, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, हाईएस्ट पावर जा रही है 1। तो ये कैसी हुई, ये हुई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, 4 माइनस 5y स्क्वायर, 4 माइनस 5y स्क्वायर, यहाँ पे भी हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दो टर्म्स, तो ये बाइनोमियल हुआ, एंड यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर जा रही है 2, तो यानी कि ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। लास्ट देखो, लास्ट क्या है हमारे पास 3 के पास कोई वेरिएबल है नहीं है, मतलब कि ये वेरिएबल फ्री है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वुड बी 0, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब कि किस टाइप का हुआ, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, क्या होगा ये होगा हमारा कांस्टेंट, ये होगा कांस्टेंट। क्लियर है बात, आई होप यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टाइप्स में, या ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल, आपको चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि लीनियर और आपके ट्राइनॉर्मल और इन सब में क्या मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, देखो इफ px मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, क्या बताया था, px पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इन x, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और मैंने बोला कि k कोई रियल नंबर है, k क्या है, कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k। मैंने क्या किया, x के टर्म्स में मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है px, मैंने वहां पे x को रिप्लेस किया k से, जो कि एक रियल नंबर है, तो उसको जो px की वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू k हो जाएगी, वो होगी मेरी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय pk, जो कि होगी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट k। तो इसको आई नो थोड़ा वर्ड्स कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि हमें क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ देखो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, मैं ये वापस से एक बार यहाँ लिख दे रही हूँ, px यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे पावर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एट x माइनस 1, क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x को -1 से रिप्लेस करना है, मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे, x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -3 इंटू एक्स की जगह रख दिया -1, और ये 4। देखो यहाँ पे क्या -1 आपका रियल नंबर है यहाँ पे आपका ये एक रियल नंबर है ना। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये आपके पास आ जाएगा +3, फिर किया -4, तो ये आपके पास आ गया 4 - 4, यानी कि आपकी p -1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू -1। क्या मैं कह रही हूँ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू k क्या था, रियल नंबर, तो यहाँ पे -1 क्या है, एक रियल नंबर है, तो x इक्वल टू -1 इज, जो ये वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है, वो क्या आई है, 0 आई है। तो ये 0 क्या है, मेरी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -1।
जब मैंने x को रिप्लेस किया -1 से तो मेरे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आई पॉलिनॉमियल की, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जो वैल्यूज, जो रियल नंबर्स हम अपने पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 ही दे दे, आपकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, बट अगर ये वैल्यू 0 आ गई, जैसे कि इस केस में आपकी वैल्यू क्या आई है, -1 रखने पे 0 आई है, तो इन ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरोस। क्या कहते हैं, जीरोस। मतलब कि यहाँ पे -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास पॉलिनॉमियल है x² - 3x - 4, यहाँ पे x की जगह -1 रखने पे मेरे पास पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई, पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई 0। तो जिस केस में आपकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो जो जिस वैल्यू से आपकी 0 आई, यहाँ पे x = -1 रखने पे मेरी 0 आई थी, तो -1 यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये हुआ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। और जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू रखने पे आपका जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू है वो 0 ही आए, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। अगर 0 आ गई तो वो जो x की वैल्यू हमने ली है वो आपकी हो जाएगी 0। क्लियर है बात? तो एनी वैल्यू विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एज 0 इज टर्म्ड एज अ 0। मैं स्टेटमेंट में भी लिख देती हूँ, पर पहले हम इस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल होती क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है x² - 4x + 3। आपको फाइंड करना है, इवेलुएट करना है P2 मतलब x की जगह आपको 2 रखना है और पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर -P-1 यानी कि -1 रखना है, फिर P-1 पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्या है, P1/2 मतलब कि जहाँ x है वहाँ 1/2 रख के पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जल्दी से फाइंड करिए एंड फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पहले हम निकालेंगे P2। P2 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां हम 2 को प्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x² यानी कि 2 का स्क्वायर -4x, 4x × 4 × 2 + 3। तो ये कितना आ गया आपका 4 - 8 + 3 यानी कि -4 + 3 विच इज -1। यानी कि P2 मेरे पास क्या आ गया, P2 आ गया, पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट 2 आ गई -1। तो ये क्या हो गई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट x = 2। अब हम निकालेंगे P-1। P-1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। तो यहाँ क्या आया हमारे पास, -1 का स्क्वायर -4 × -1 + 3। तो ये क्या आया, 1 -4 -1 +4 + 3। तो ये आपके पास आ गया 4, 5 और 8। यानी कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट -1 इज 8। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट 1/2। तो जहां जहां x है वहां हम 1/2 वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो ये हुआ x² - 1/2 का स्क्वायर -4 × x मतलब 1/2 एंड +3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/4 -4 और ये 1/2, आपको देखो क्या है 4 × 1/2। तो कैंसिल करने पे सिर्फ 2 बचेगा एंड आपका बाहर लगा हुआ है माइनस, तो ये हो गया -2 + 3। अब एक काम करते हैं, ये हो गया 1/4 -2 + 3 क्या हो गया, +1 है ना, क्या हो गया +1। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम लेने पे यहाँ 1 और यहाँ पे 4, तो ये आपके पास आ गया 5/4। यानी कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट 1/2 क्या आ गई, 5/4। अब हम फाइंड करेंगे पॉलिनॉमियल की वैल्यू। जो हमें इवैल्यूएट करना है, हमें इवैल्यूएट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है P2 - P-1 और +P1/2।
तो अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो मेरे पास P2 कितना आया है, P2 आया है मेरे पास -1, तो मैंने -1 रख दिया, ठीक है। फिर माइनस P-1 मेरे पास कितना आया है, P-1 आया है मेरे पास 8, तो मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। फिर लास्ट पे मेरे पास आया P पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट 1/2, वो कितनी आई है 5/4, यहाँ पे मैंने रख दिया 5/4। इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरे पास आया माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो ये हो गया -9 + 5/4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, 9 और 4, हम यहाँ पे एलसीएम अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आ गया 36 और आपका +5, प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस होगा -31/4। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि जो पूरी वैल्यू है कितनी आ रही है -31/4। बात समझ में आई कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमें फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ x है वहाँ पे हम उसकी रियल नंबर की वैल्यू प्लेस करेंगे, वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमने प्लेस कर दी एंड उनको आगे सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई, इजी सा है ना, कुछ यहाँ पे कुछ बहुत ही टफ सा काम तो हम कर नहीं रहे है ना, बस वैल्यूज को प्लेस कर रहे हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर है बात, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैंने अभी एक काइंड ऑफ अ हिंट दे दी है, बट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट फ्रेम कर देती हूँ कि वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल या वेरिएबल्स that give the value of polynomial as 0। वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू या वैल्यूज जो आपको पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 दे दे, इनको हम कहते हैं 0। क्लियर है बात। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, हमारे पास px गिवन था, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, क्या था px हमारा x² - 3x - 4। यहाँ मैंने क्या किया, x की वैल्यू रखी -1, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास x² - 3x - 4, यहाँ पे मैंने रखा पुट x = -1, तो मेरा पूरा p-1 आ गया था 0। तो पॉलिनॉमियल की ऐसी वैल्यू जो मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 दे दे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 दे दे, इनको हम कहते हैं 0। यानी कि हियर -1 इज अ 0 ऑफ px। px क्या है मेरा पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई। वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो हमारे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमें 0 दे दे, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू हमारी 0 आ जाए, उसको हम उन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस। बात समझ में आई। अब जीरोस जो है वो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, एक सिंगल नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी जो आपकी पॉलिनॉमियल है वो है कैसी। अगर आपकी पॉलिनॉमियल कितनी है, अगर आपकी पॉलिनॉमियल जो है वो लीनियर है, पहले हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि आपकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 1, तो वहां पे आपकी एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, एक रूट या एक ही 0 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपकी डिग्री पूरे आपकी जो पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री 2 जा रही है, तो वहां पे आपके 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, 2 जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तीसरा हमारे पास आया क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब कि आपकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, तो उस केस में आपकी 3 जीरोस आएंगे, यानी कि जितनी मेरी डिग्री है उतने ही मेरे जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। डिग्री और जीरोस आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है कि अगर डिग्री आपकी 4 है तो आपके जीरोस भी 4 एग्जिस्ट करेंगे, अगर आपकी डिग्री 2 है तो आपकी जीरोस भी 2 एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब हम 0 के बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे 0 फाइंड करना है।
आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे कि आपको ये पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। तो आप फर्स्ट ट्राई करो जल्दी से एक बार। पहला है हमारे पास यहाँ पे px इज इक्वल टू x माइनस 4, और हमें क्या पता है कि x की ऐसी वैल्यूज जहाँ पे हमारा px क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर px 0 हो जाता है तो x की उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो अगर हम अपने px को ही 0 रख दें और वहां से हम अपने x को आइसोलेट कर ले, अपने वेरिएबल को आइसोलेट करके x की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ पे देखो क्या आया, अगर मैंने -4 को शिफ्ट किया राइट साइड पे तो ये आपके पास आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू 4 यहाँ पे क्या हुआ, एक 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्रॉस चेक कर लेते, नहीं विश्वास हो रहा है कोई बात नहीं, क्रॉस चेक कर लेते। हमारे पास px क्या गिवन है, x माइनस 4। x अगर हमने 4 रख दिया तो 4 माइनस 4, यहाँ पे मैंने क्या निकाल रही हूँ, p4 मतलब कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4, तो ये आपके पास आ गया 0, यानी कि हियर 4 इज अ 0 ऑफ गिवन px, जो गिवन पॉलिनॉमियल है इन टर्म्स ऑफ x, उसका आपका 0 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, x माइनस 4 आपका पॉलिनॉमियल था, हाईएस्ट पावर वाज 1, तो यहाँ पे हमारे पॉलिनॉमियल की जो 0 है वो भी सिर्फ एक ही आया है। अगर डिग्री 1 होगी तो आपकी 0 भी एक ही एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आई, ठीक है। सेकेंड ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, gx इज 3 माइनस 6x, तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास, 3 माइनस 6x। तो आपको यहाँ पे अपने px को 0 रखना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पॉलिनॉमियल को 0 रखना है एंड x को आइसोलेट करना है। तो यहाँ क्या आया, 3 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x को मैंने अगर राइट साइड पे भेजा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 6 को मैंने वापस लेफ्ट पे भेजा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आते ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x क्या आ गया, 1/2, यानी कि 1/2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। अब इस केस में भी आपकी हाईएस्ट पावर जा रही थी 1, इसीलिए आपका जो रूट की वैल्यू जो 0 आपका आया है वो सिर्फ एक ही आया है। बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, qx इज 2x माइनस 1। तो अगेन qx को हम 0 रखेंगे, यहाँ पे पुट qx इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 7 आपका आ गया 0, 2x आपका हो गया, 7 को शिफ्ट किया गया 7, और x आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/2, ये जो कि क्या है आपका 0 ऑफ द थर्ड पॉलिनॉमियल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है, hy, यानी कि h एक पॉलिनॉमियल है इन टर्म्स ऑफ y, जो कि क्या है 2y, अब y की ऐसी वैल्यू जो कि आपके पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि hy आपका कितना आ जाए, 0, मतलब कि 2y की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो ऐसा अगर आप 2 राइट साइड पे भेजोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि फोर्थ केस में 0 इज अ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हियर 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मेरे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 दे दे। बात समझ में आई पक्का। तो यहाँ पे हमने जीरोस फाइंड करने की कोशिश की है एंड हमने हर पार्ट में अपनी वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड की है जहाँ पे हमारा px या हमारा पॉलिनॉमियल 0 आ जाए। क्लियर है बात,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया है, कोई मेरे पास पॉलिनॉमियल था, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया है, उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद मेरा जो भी प्लॉटिंग हुई है, कोई कर्व बना है, स्ट्रेट लाइन बनी है, जो भी बना है, वो मेरे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर, जैसे कि मैंने यहां पे ये मेरा ग्राफ है फॉर एग्जांपल, और यहां पे मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, मैंने ये कर्व बनाया। अब आप बताओ यहाँ पे मेरा जो कर्व है वो इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि ये 3 टाइम्स मेरे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे मेरे 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, मतलब कि a, 0, b, 0 एंड c, 0। तो यानी कि एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c, पॉलिनॉमियल की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब जो ये पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहां पे y 0 होता है ना, तो a, 0 हुआ, b, 0 हुआ और c, 0 हुआ। यानी कि x की जो वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं a, b और c, उन पे मुझे मेरे इस गिवन पॉलिनॉमियल की वैल्यू मिलेगी 0। यानी कि a, b, c आर माई जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे मेरे पास 3 जीरोज आ गए। तो यानी कि मेरा कोई भी प्लॉट, कोई भी ग्राफ जो मेरे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वो बताएगा कि मेरे कितने जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि आपके पास एक काइंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे बनेगा, बिकॉज जीरोस कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और 3 किस केस में होते हैं? जब डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 कब होती है? उस टाइप के पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई? पक्का? ऐसे ही ये मेरे पास एक ग्राफ है और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा प्लॉट आया है किसी पॉलिनॉमियल का। ये मेरी px है। ये px मेरे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये कट कर रहा है सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक ही बार। तो हम इसको नाम दे देते हैं p, 0, यानी कि एट x इक्वल टू p, px इज 0। यानी कि यहाँ पे कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे ओनली 1 0 एग्जिस्ट। बात समझ में आई कि एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा इस केस में। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ मेनी रूट्स और जीरोस, रूट्स ना करके यहाँ पे आप जीरोस कर लो। How many zeros exist in each case? जो आपके पास चारों केस गिवन है, इन चारों केसेस में आपके कितने जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो पहला अगर हम पहला वाला देखें तो यहाँ पे पहले वाले केस में आपकी जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आपका एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे कितने जीरो हुए? एक जीरो हुआ। क्लियर है बात? पक्का? थर्ड पे आते हैं। देखो यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये कट कर रहा है 1 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यानी कि इसके कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है बात? देखो लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट वाले में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस केस में आपका पॉलिनॉमियल आपके एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में नो जीरो एग्जिस्ट। मतलब इस केस में जहां पे आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इस केस में आपके जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जहां पे आपकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा p इज इक्वल टू x² + 3,
ठीक है, अब यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू कर दो, x की कुछ भी वैल्यू कर दो, पर रियल वैल्यू, बिकॉज हमें मेंशन था x इक्वल टू k, जहाँ पे k क्या है, एक रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर से आपका यहाँ पे आंसर 0 px 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे x अगर k को बिलोंग कर रहा है, या अगर मैं बोलूँ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो px आपका कभी भी 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे केसेस में आपका जो ग्राफ है वो ऐसे प्लॉट होगा, आपके जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट होगा। बात समझ में आई? ठीक है। और इन केस मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन मैं अपने एंड से आपको दे रही हूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है और मैंने अपना पॉलिनॉमियल ऐसे बनाया, ठीक है, ये बन रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे? यहाँ पे आपका पॉलिनॉमियल जो है वो आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, एक जीरो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात? ठीक है। अगर कट नहीं कर रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपके जीरो जीरो यानी कि कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया है, अगेन ये आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो अगेन आपके जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जीरो हम कैसे डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल वे में, कि आपके ग्राफ में आपका जो प्लॉटिंग है पॉलिनॉमियल की, लाइन है या कर्व है, वो आपके एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार वो आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ज़्यादा रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है बात? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के। आपने भी बात पढ़ी कि कोफिशिएंट्स के साथ हम अपने पॉलिनॉमियल्स को बनाते हैं, एंड जीरोस आपके क्या हुए, जहां पे आपके पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम इनको रिलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेट कैसे करते हैं, मान लेते हैं सपोज अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, ये आपके क्या हो गए, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। कोई बेसिक पॉलिनॉमियल के ये आपके क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो इस केस में आपको अगर मैंने बताया है तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, क्वाड्रेटिक, और ये हम बात कर रहे हैं इन क्वाड्रेटिक, ये हम बात कर रहे हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, हम कोई रैंडम कोई भी पॉलिनॉमियल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जहाँ पे आपकी डिग्री होती है 2। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, यहाँ पे आपका a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b, एंड c आपका क्या है, कांस्टेंट, क्या है, एक कांस्टेंट है ना। अब हम अल्फा बीटा और ये a b c के बीच में एक रिलेशन आपको बताऊंगी, वो क्या होता है, देखो, सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम, देखो आपके दो जीरोस हैं, एक आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a, -b/a मतलब b कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ मैं एक बार इसको थोड़ा फॉर्मेट में भी लिख दे रही हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x², तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है बात? ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट का भी होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c/a। c/a मतलब c क्या है, कांस्टेंट, यहाँ लिखा मैंने कांस्टेंट, अपॉन a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन A के बराबर। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ऐसे याद कर लो बिकॉज इसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके MCQ में 2 मार्क्स में कि आपको सम दिया है प्रोडक्ट दिया तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन अभी करेंगे। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। क्लियर है बात? ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है x² - 3। तो यहाँ पे आपकी ऐसी पॉलिनोमियल की कौन सी वैल्यूज हो सकती है, कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, पहले तो ये बताओ। डिग्री कितनी है 2, तो कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे, 2 एग्जिस्ट करेंगे। तो इस केस में पहले हम जीरोस को फाइंड कर लेते हैं, तो मतलब कि px 0 होना चाहिए, यानी कि x² - 3 = 0, यानी कि x² = 3, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज जो कि आपको 3 एज अ रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगी +-√3 है ना, कि जब हम वैल्यू √3 रखेंगे चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो वो आपको पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक रूट आया +√3 और आप 0 आया एक √3 एंड आपके पास आया एक -√3 आर जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो अब हमें क्या निकालना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको जो रिलेशनशिप हमने अभी पीछे पढ़ा है, जो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी है, इसको वेरीफाई करना, चेक करना है कि सही है या नहीं। तो उसके लिए पहले हम इसको जो है अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ax² + bx + c। तो उसके हिसाब से आपका px क्या आ गया, ax² मतलब x² का टर्म पहले आएगा विच इज x² एंड फिर आपका टर्म आएगा x का, यानी कि x तो यहाँ पे है ही नहीं तो सीधा आपका आ गया -3, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी 0 है बिकॉज आपका x का कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो वो हो गया 0 और आपका c हो गया 3, यानी कि कांस्टेंट जो है यहाँ पे वो आपके पास है 3। ठीक है, अब हमने देखा था सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा आपका √3 बीटा आपका -√3, यानी कि अगर हम सम की बात करें, सम क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है √3 और बीटा क्या है -√3। ये कितना आया, 0 आया, है ना। सेम वैल्यूज माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, है ना। और आपका सम जो था वो था -b/a के बराबर। देखो ये देखो -b/a है ना। तो यहाँ पे अब b की वैल्यू क्या है, 0/a, a क्या है 1, तो ये भी आ गया 0। तो यानी कि सम जो सम है हमारा वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है और वो 0 आ रहा है। ये हमने वेरीफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ से भी 0 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ रहा है और आपका -b/a भी 0 आ रहा है। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है √3 एंड आपका बीटा कितना है -√3। तो ये क्या हो गया, √3 आपका 3 हो जाएगा एंड आपका साथ में आ जाएगा एक माइनस का साइन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला का, जो कि क्या होता है, देखो प्रोडक्ट होता है c/a। तो यहाँ आ गया c/a। c का मतलब 3 और a मतलब 1, तो ये भी आपका आ गया 3। अच्छा, यहाँ पे जो आपका c है कॉन्स्टेंट, देखो वहाँ पे नेगेटिव है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखो अब मैच कर रहा है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो भी मैंने वेरीफाई कर लिया, वो आ रहा है -3। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा सम ऑफ रूट्स है वो 0 आ रहा है और प्रोडक्ट भी -3 आ रहा है। दोनों केस से हमने ये भी अप्लाई करा, फिर ये भी अप्लाई किया। सिमिलरली हमने ये भी फाइंड किया, दोनों आपस में यहाँ पे सेम आ रहे हैं, इसलिए हमने वेरीफाई कर लिया जो रिलेशनशिप हमने जनरेट किया है, ये जो हमने अभी समझा है, ये आपका वेरीफाइड है। बात समझ में आई?
ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इन केस आपको इस लेक्चर में अच्छे से टॉपिक समझ में आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प होती रहे। तो इन केस कुछ आपको अपने एंड से कोई चैप्टर अगर आप चाहते हो कि पहले पढ़ा दिया जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।